एक ही तरह की जन्म कुंडलियां अलग अलग लोगों की होती हैं और अलग अलग से ही उनके जीवन में घटनाक्रम होते हैं। अलग अलग तरह से उनके जीवन में चैलेंजेस आते हैं। ये नहीं होता कि एक जैसी जन्म कुंडलियां हैं तो सभी को एक ही तरह की टेंशन आएगी। ये अलग अलग तरह की होती हैं। अचीवमेंट्स भी अलग अलग तरह की होती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? यूं तो कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट कारण है ना, वो है माता पिता के चार्ट की बच्चे की कुंडली के साथ एसोसिएशन। दरअसल माता पिता और संतान, इसका एक ट्रायंगल बनता है और ये त्रिकोण ही डिसाइड करता है कि इनके जीवन में कौन से घटनाक्रम होने हैं। ये त्रिकोण ही डिसाइड करता है कि इनके जीवन में चीजें किस तरह से बैठेंगी, सॉल्यूशन किस तरह से मिलेंगे, इनके जीवन में चैलेंजेस किस तरह के आएंगे। ये बहुत ही रोचक विषय है। कई बार हम पेरेंट्स को देखते हैं, कहते हैं जब से ये बच्चा पैदा हुआ है हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमने जीवन में लगातार तरक्की की है। कई बच्चे पैदा होते ही उनके घर बनना शुरू हो जाता है। बच्चे के पैदा होते ही पेरेंट्स की लाइफ में बाहर आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं जब से ये बच्चा पैदा हुआ है हमारे जीवन में घटनाक्रम निरंतर खराब हो रहे हैं। कईयों की नौकरियां चली गई, कईयों के एक्सीडेंट हो गए, कईयों के घर में रोग आ गए। ये किस तरह से होता है? दरअसल एक आत्मा जब पैदा होना होता है वो उस आत्मा के पास अपनी कर्म गति का रिकॉर्ड होता है। ये कर्म गति का सिद्धांत है कि एक आत्मा उन्हीं पेरेंट्स को चूज करती है जिनके साथ उसकी कर्म गति ने मैच होना होता है। यानी कि लाइफ के एक बिंदु पे आके एक प्राउड मोमेंट जो तीनों ने शेयर करनी होती है वो आत्मा उसी घर में पैदा होती है। या लाइफ के एक बिंदु पे आके एक आत्मा की वजह से जीवन में कुछ बेइज्जती होनी होती है या लाइफ में दिक्कतें आनी होती है, वो आत्मा भी वही घर चूज करती है। ये क्या होता है? ये पिछले जन्मों के कोई लेने देने होते हैं। कर्म गति का कोई एसोसिएशन होता है जिसकी वजह से एक आत्मा पर्टिकुलरली संतान बनके पेरेंट्स के घर में पैदा होती है। तब भी क्या होता है कि एक बच्चे के पैदा होने के बाद उस घर में घटनाक्रम जो हैं चेंज होने शुरू हो जाते हैं। संतान की वजह से पेरेंट्स की लाइफ में भी परिवर्तन आते हैं और बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स की वजह से भी चेंजेस आते हैं। किस तरह से आते हैं, आज के वीडियो की चर्चा का विषय बिल्कुल यही रहने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पेरेंट्स की बात करें ना, तो पेरेंट्स के बर्थ चार्ट में जो उनका पांचवां घर होता है वो संतान का घर होता है। अब पांचवां घर अगर पीड़ित है, पांचवें घर का किसी भी तरह से कोई भी मैलिफिक एसोसिएशन है ना, तो अब क्या होगा कि इनके घर में जब भी बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को पैदा होने के बाद अपनी तरह के कष्ट होंगे। कैसे होंगे मैं इसी वीडियो में आगे जाके चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा संतान के चार्ट पे आइए। किसी भी बच्चे के चार्ट में सूरज पिता होते हैं, चंद्रमा माता होते हैं। अब सूरज किसी बच्चे के चार्ट में किसी बुरी तरह से पीड़ित है, सपोज करिए सूरज से किसी भी कुंडली में किसी भी घर से छठे, आठवें, 12वें इन घरों में अगर कोई दुश्मन प्लेनेट बैठा होगा ना, तो डेफिनेटली उस घर को कष्ट होना ही होना है। किस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं। किसी बच्चे की कुंडली में सूरज है, वो छठे, आठवें या 12वें घर में सूरज के दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं। अब क्या होगा कि इस बच्चे के पैदा होते ही पिता को अलग अलग तरह से कष्ट होंगे। छठे घर में है तो पिता की लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाएंगे इस बच्चे के पैदा होने के बाद। या आठवें घर में है तो पिता का कोई ना कोई काम बंद हो सकता है। पिता की लाइफ में कुछ ऐसी ब्लॉकेज आ सकती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं हुआ था। या 12वें घर में है तो पिता की लाइफ में ऑल टुगेदर कुछ ना कुछ नया मोड़ आ सकता है जिसके लिए वो तैयार भी नहीं थे। अब सपोज करिए कि चंद्रमा से ऐसा है कोई एसोसिएशन है, तो यही कष्ट जो है ये माता को होने वाले हैं। उस इंसान का अपना मन भी जो है वो भी खराब रहेगा, क्योंकि चंद्रमा खाली मां नहीं है, चंद्रमा मन भी है। लेकिन अगर माता पिता की कुंडली में आ जाएं, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे शुरू से ही कुछ हेल्थ ट्रबल लेके पैदा होते हैं। कई बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, कई बच्चों को कोई फिजिकल चैलेंज होता है, या कई बच्चे इतना बीमार रहते हैं या उनको कोई ऑपरेशन, सर्जरीज या इस तरह की दिक्कतें रहती हैं बचपन से ही कि पेरेंट्स जो हैं एकदम से हरास हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। बच्चे की कुंडली भी चेक करवाते हैं, बच्चे के उपाय भी करते हैं, लेकिन उन उपायों का 50-60% से ज़्यादा फर्क नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पेरेंट्स के चार्ट के साथ उस बच्चे के चार्ट को जोड़ के नहीं देखा गया। किसी भी इंसान के चार्ट में जो बेटा होता है वो केतु होता है और जो बेटी होती है वो बुध होती है। अब सपोज करिए किसी के पुत्र संतान को कोई कष्ट हो रहा है, अब उसके पिता के या माता के चार्ट में केतु को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, केतु से छठे, आठवें, 12वें में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कहीं उनसे उस इंसान की यानी पिता की या माता की केतु की कोई खराब दशा तो नहीं चल रही है, या गोचर में उनके केतु चलते चलते किसी खराब जगह पे तो नहीं आ गए हैं, या फिर घर के वास्तु में किसी तरह से केतु तो खराब नहीं हो गए हैं। इसकी वजह से उनके बेटे को अलग अलग तरह से कष्ट आएंगे।
कईयों के संतान का पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, कईयों के बच्चे का बिहेवियर इतना एडमेंट हो जाएगा, बच्चे बड़े एग्रेसिव हो जाएंगे, कई बच्चों को एडिक्शंस हो जाती हैं, या कई बच्चे जो हैं पढ़ाई से एकदम से फोकस हट जाता है। इवन हम कई बात करते हैं, कई बच्चे बड़ी लंबी उम्र तक सेटल नहीं हो पाते हैं, शादियां नहीं हो पाती हैं, या काम कारोबार में उनकी सेटलमेंट नहीं हो पाती है। भाई बच्चे के तो उपाय आपने कर लिए, बच्चे का तो हर इन एंड आउट देख लिया, लेकिन पेरेंट्स का केतु चेक किया? यही हालात बुध के हैं। किसी इंसान का बुध बहुत खराब है तो उनको बेटियां सेटल नहीं होंगी, या शादी की उम्र में शादियां नहीं होंगी, नहीं तो उनको डिप्रेशन एंजाइटी रहेगी। ऐसे लोगों के अपनी बुद्धि भी जो है वो विपरीत रहती है, सही समय पे सही फैसले नहीं ले पाते हैं। ये जो लोग हैं ना, इनको उत्तरमुखी घर जो है, अगर वो नॉर्थ फेसिंग घर में रह रहे होंगे और उनके बुध बहुत खराब होंगे, अब उनकी बेटियों की लाइफ में कष्ट तो आएगा, बेटियों की वजह से उनकी लाइफ में भी कष्ट आएगा। यानी कई बार उनके अपनी बेटियों से इक्वेशन जो है वो भी खराब रहनी शुरू हो जाती है। अब सूरज और शनि का भी एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन है। किसी भी इंसान के लाइफ में सूरज और शनि एक साथ होंगे ना, या सूरज शनि आमने सामने होंगे, इसके बड़े गहरे मायने हैं। उस पुत्र की पिता से नहीं बनेगी, या पिता की पुत्र से नहीं बनेगी। घर में ये वाला गैप जो है बहुत बुरी हद तक रहता है, और अगर कहीं ना कहीं किसी और वजह से ये गैप पूरा भी हो जाए ना, तो अब उस इंसान की जो खुद की फैमिली लाइफ या गृहस्थी है ना, उसको भी बहुत हद तक चोट पहुंचती है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये रिलेटिव है, ये एसोसिएटेड है, इसको एब्सोल्यूट में नहीं देखा जा सकता कि ये कुंडली है, इसका ये दशा है तो इसका उपाय बताइए। यहाँ पे बड़े गहरे मायने होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो है टोटली अगर चीज़ों को देखेगा ना, तो उसको सोल्यूशन जो है तीर की तरह लगेंगे, एकदम से सटीकता से लगेंगे। लेकिन अगर जैसे त्रिकोण मैंने बताया, त्रिकोण का एक बिंदु ले लीजिए, यानी कि माता पिता और संतान, इनमें से केवल संतान का चार्ट देखते जाइए और आप उम्मीद करिए कि संतान के जीवन में पूरे फर्क आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। क्योंकि हमने जो कर्म गति का सिद्धांत है उसको पकड़ा ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है कि कुदरत इनके थ्रू पैटर्न कौन सा बना रही है। तो कुदरत के इस पैटर्न को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही पैटर्न जो है इंसान को करोड़पति अरबपति भी बनाता है, यही पैटर्न जो है इंसान को कंगाल तक कर देता है, सड़क पे भी ले आता है। तो इन चीज़ों को इस सिद्धांत से देखेंगे ना, तो ना केवल हमें चीज़ों का पैटर्न समझने में पूरी सहायता मिलेगी, बल्कि हमें इन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने में, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन ढूंढने में भी पूरी सहायता मिलेगी। यूँ कॉम्बिनेशन बहुत हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल अगर आप ये देखेंगे ना कि किसी भी संतान के सूरज और चंद्रमा के ऊपर बुरे प्रभावों को खत्म करेंगे तो माता पिता के जीवन से कष्ट खत्म होंगे। किसी भी माता पिता की कुंडली में केतु और बुध को सही रखेंगे तो उनके बेटा या बेटी दोनों के चार्ट में जो भी दिक्कतें हैं वो भी अपने आप दूर होती चली जाएंगी। यानी एज अ फैमिली, एज अ यूनिट ये लोग ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। बहुत आसान है ये चीज, लेकिन जरूरत है इस तरह के बिंदु से, इस तरह के पैटर्न से कुंडलियों को देखने की, ताकि एस्ट्रोलॉजी का जो लाभ है ना, एज अ यूनिट, एज अ फैमिली पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जो जानकारी है ना, ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। और अगर आपको लगता है ना कि किसी और को भी इस जानकारी की जरूरत है, तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।